cose. Bene, ecco. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए द बॉयज सीजन 4 के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। रेजी एकेए ए-ट्रेन अपनी लेटेस्ट मूवी के सेट पर है। उसके ट्रैक कोच जो विल फेरेल प्ले कर रहे हैं उसको गैंग और ड्रग के रास्ते से निकालने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर ने फेरेल को उनके परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर बस का प्रॉमिस किया है, लेकिन ए-ट्रेन को स्टोरी लाइन पसंद नहीं आती। खासकर अपने भाई के पोर्ट्रेयल पर ए-ट्रेन सेट से निकल जाता है और ब्लैक नोवार उसके पीछे आता है। नोवार पूछता है कि क्या हमेशा होमलैंडर के कहने पर लोगों को मारना पड़ता है, लेकिन ए-ट्रेन उसको चुप रहने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एनी कियारा के साथ बैठी होती है, जो कोर्ट हाउस वायलेंस में बेहोश हो गई थी। टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा है कि होम टीमर्स की मौत के जिम्मेदार 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें टॉड भी शामिल है। ह्यूई की माँ उसको बताती है कि उसने पिछले कुछ सालों में ह्यूई के डैड के साथ रिकनेक्ट किया है। उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो बताती है कि ह्यूई के डैड का डीएनआर है। लगता है ह्यूई के डैड का एंड टाइम आ गया है। बॉयज हेडक्वार्टर में बूचर सब कुछ रिवील करता है। उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे। एमएम गुस्से में उसको टीम से निकाल देता है, कहकर कि वो एक लिएबिलिटी है और एमएम उस पर भरोसा नहीं करता। ह्यूई बूचर के लिए सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एमएम का डिसीजन फाइनल होता है। वॉट टावर में मार्केटिंग टीम होमलैंडर और रायन के बैक स्टोरी पर पीच करती है। रायन का सूट अनवेल करती है जो होमलैंडर के जैसा होता है। सेज पीच को इंटरप्ट करती है और नैरेटिव को क्रिटिसाइज करती है। होमलैंडर और सेज चूजन वन नैरेटिव पर डिसएग्री करते हैं। रायन को उसके पहले सेव के लिए स्क्रिप्ट दी जाती है जो एक स्टेज्ड क्राइम है। रायन के ब्रांड को लॉन्च करने के लिए होमलैंडर अपसेट होता है क्योंकि वो कॉल शीट पर नहीं होता। मीटिंग के बाद एशली सेज के पास आती है एलिवेटर में, लेकिन सेज उसको हार्शली कहती है कि वो लोकेशन करे, नहीं तो मैडलिन स्टीलवेल जैसे हाल में ना आ जाए। बॉयज हेडक्वार्टर में एमएम टीम को कोर्ट हाउस के इंसिडेंट के बारे में ब्रीफ करता है। बताता है कि सेज कैसे वॉट और सेवन को स्मार्टर बना रही है और उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर वो रायन के पहले सेव सीन को रिहर्स करते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं जाता। रायन फाइटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। कॉय स्टंट कोऑर्डिनेटर रायन से कहता है कि वो लाइव सीन में उसको सच में फेंक दे। बूचर एमएम फ्रेंची और किमिको के साथ ट्रूथ कॉन जाता है, जहां कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट अपने मैसेज स्प्रेड करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि सेज जो दुनिया की स्मार्टेस्ट है वहां क्या कर रही है। किमिको सिग्नल्स देखकर ट्रिगर होती है और बियर पीने लगती है। बूचर फ्रेंची और एमएम फायर क्रैकर के स्पीच को अटेंड करते हैं जो एल्ट स्विप यूट्यूब होस्ट के साथ है, जो स्टारलाइट को टारगेट कर रहा है। स्पीच के दौरान बूचर को मैसिव हेडेक होता है, शायद कैंसर की वजह से। फ्रेंची उस आदमी को फॉलो करता है जो फायर क्रैकर को इंट्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन किमिको के ड्रंक होने पर उससे झगड़ा करता है। किमिको झूठ बोलती है, कहती है कि उसने बरिस्टा के साथ सेक्स किया था ताकि फ्रेंची कोलिन के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। वो उस आदमी को फॉलो करते हैं, जानते हैं कि वो स्प्लिंटर है, एक सूप, और उसको ह्यूमन सेंटिपीडिंग करते हुए पकड़ लेते हैं। ह्यूई और एनी ए-ट्रेन को टेल करते हैं एनी स्टारलाइट बनने से मना कर रही है क्योंकि उस हीरोज को क्या रिप्रेजेंट करना। ए-ट्रेन जो अपने नेफ्यूज के साथ है अपने भाई नेथन से झगड़ता है, जो रिवील करता है कि रेजी ने अपने ए-ट्रेन सेव्स के बारे में झूठ बोला है। ए-ट्रेन माफी मांगता है, लेकिन नेथन सुनने को तैयार नहीं है। सेज फायर क्रैकर से उसके पावर्स और मोटिव्स के बारे में पूछती है। वो रात को 9 बजे मिलने का प्लान करते हैं। बूचर और एमएम फिर से आर्गू करते हैं मिशन को लेकर। बूचर एक्शन चाहता है और एमएम इंटेल गैदरिंग। एमएम बूचर को इंसल्ट करने के बाद उसका बट किक कर देता है और उनके रिलेशनशिप को और स्ट्रेन कर देता है। जब ह्यूई और एनी बॉयज हेडक्वार्टर लौटते हैं तो ए-ट्रेन उनका इंतजार कर रहा होता है। वो उन्हें एक थंब ड्राइव देता है जो स्टारलाइटर्स को होमलैंडर 3 के मर्डर से क्लियर कर सकता है। वो उन्हें थैंक यू कहता है कि उसको उसकी फैमिली के सामने एक्सपोज नहीं किया। एनी कहती है कि उसने डिजर्व किया होता और ए-ट्रेन एग्री करता है और जूम ऑफ हो जाता है। क्या ए-ट्रेन सच में साइड चेंज कर रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर रायन के बिग सेव टाइम फेक सिनेरियो में डीप और ब्लैक नोवार ऑब्जर्व करते हैं। जब रायन गुमनाम सी एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, जैसे ही रायन कॉय को डिजार्म करता है, होमलैंडर आकर स्पॉटलाइट चुरा लेता है। रायन पैनिक करता है और कॉय को 2 सिटी ब्लॉक स्टोर के बिल्डिंग्स में फेंक देता है और उसको मार डालता है। बैक एट ट्रूथ कॉन एमएम, किमिको और फ्रेंची सेज के मीटअप को इंटरप्ट करते हैं। वो एडजॉइनिंग कॉन्फ्रेंस रूम से सुनते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। सेज फायर क्रैकर और मल्टीपल स्प्लिंटर उनको कॉर्नर करते हैं और फायर क्रैकर को उन्हें मारने के लिए कहती है। एज अ फाइनल टेस्ट स्प्लिंटर किमिको को सर में गोली मार देता है। लगता है वो हारने वाले, लेकिन बूचर आकर उन्हें बचाता है। फिर बॉयज उसको बचाते हैं। बूचर प्राइम स्प्लिंटर को मार देता है और सारे रेप्लिकेट्स मर जाते हैं और फायर क्रैकर आउटमैच्ड भाग जाती है। वॉट टावर में होमलैंडर रायन के साथ मिल्क शेक पीने की कोशिश करता है। रायन को कॉय की मौत का गिल्ट होता है। होमलैंडर उसको रिज्यूर करता है चूजन होने पर, लेकिन फिर रायन का मिल्क शेक ले लेता है। होमलैंडर 3 के मर्डर्स के एक्यूज्ड को फ्री करने के बाद एनी अपने आप को स्टारलाइट एक्सेप्ट करती है, अपने सपोर्टर्स के सामने स्ट्रेंथ दिखाती है। वहीं बॉयज हेडक्वार्टर में फ्रेंची रिलैप्स करता है और अपनी एक्स चेरी को कॉल करता है। वहीं
वहीं उसने कॉलिन के फैमिली को मारा था चेरी रिवील करती है। ह्यूई हॉस्पिटल में अपनी माँ को कन्फ्रंट करता है और पावर ऑफ अटर्नी के लिए फाइट करने की धमकी देता है अगर वो उसकी बात नहीं मानती। वहीं किमिको न्यूयॉर्क सिटी में अपने ट्रेनिंग ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढती है और बॉयज हेडक्वार्टर से चली जाती है। आखिर में एमएम और बूचर पैचअप करते हैं और एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। बूचर एमएम से रायन को होमलैंडर के केयर से निकालने में मदद मांगता है, लेकिन एमएम डिसमिस कर देता है, ये कहकर टू लिटिल टू लेट, नो रियूनियन हर फॉक्स। तो दोस्तों ये था द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन जानना हो तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।